गुर्दे के मर्ज़ को बढ़ने से रोकने के लिए स्क्रीनिंग के साथ-साथ और गुर्दे के मर्ज़ के बेसिक नॉलेज के साथ-साथ आपको एक और बड़ी अहम चीज़ चाहिए होती है और वो अहम चीज़ है आपके गुर्दे के मर्ज़ का मुकम्मल इलाज। अब गुर्दे के मर्ज़ का मुकम्मल इलाज किसको कहते हैं, ये डिस्कस करेंगे हम आज के एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अवैस सकाफ फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सल्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर अपने घर वाले स्टूडियो से वतनों को वापसी हो चुकी है और अगली 4-5 एपिसोड्स हम यहाँ से करेंगे। अक्सर मरीज अपने गुर्दे के मर्ज़ के इलाज को सिर्फ दवाई लेने तक महदूद समझते हैं। इसके आगे पीछे उनको इलाज की कोई समझ नहीं होती और जब वो अपना मर्ज़ ख़राब करके मेरे पास आते हैं तो वो बड़ा सिंपल सा एक्सक्यूज़ देते हैं, डॉक्टर साहब मैं तो पिछले 4-5 साल से अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को फॉलो कर रहा था और रेगुलर दवाई खा रहा था। अब अगर आप सिर्फ दवाई खाने को इलाज कहेंगे तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में मुब्तला हैं। इस दवाई खाने के साथ आपने क्या करना है? इस दवाई खाने के साथ साथ आपको अपने इलाज के इन 3 हिस्सों का पता होना चाहिए, जिसमें पहला हिस्सा है दवाई यानी कि मेडिसिन, दूसरा हिस्सा है लाइफस्टाइल और तीसरा हिस्सा है कि आपने ये दोनों चीज़ें करके अचीव क्या करना है। पहले हिस्से की तरफ चलते हैं। दवाई आपको गुर्दे के मर्ज़ की तब मिलेगी जब आपका डायग्नोसिस बनेगा कि गुर्दे का मर्ज़ किस वजह से है। शुगर की वजह से है, ब्लड प्रेशर की वजह से है, मोटापे की वजह से है, कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है, स्मोकिंग है, सिर्फ अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। जब आप इसके इलाज की तरफ जाएंगे तो आपको पहले उस बीमारी का इलाज करना पड़ेगा। जैसे 100 में से 70 गुर्दे के मरीज़ डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की वजह से होते हैं, तो उनको अपना ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ बेहतर करना पड़ेगा, उनकी अद्वियात देनी पड़ेंगी। बाकी जो 30% हैं उनमें मेजॉरिटी होती है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से, आईजीए नेफ्रोपैथी, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, लूपस नेफ्राइटिस, एफएसजीएस। उनको ये इम्यूनो सप्रेसिव दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी और इस मर्ज़ को सप्रेस करना पड़ेगा। और इन सारे मरीज़ों को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और बाकी 30% वाले सिस्ट वाले मरीज़ों को, इन सब को कुछ असेंशियल दवाइयों की ज़रूरत होती है जिनको हम कहते हैं किडनी प्रोटेक्टिव मेडिसिन, जिनकी लिस्ट हम मुतअद्दद बार डिस्कस कर चुके हैं। मैं लिंक उसका ऊपर दे दूंगा, नाम उनको फिर हम एक दफ़ा कर लेते हैं। हमारे पास एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जैसे कि लोसार्टन वगैरह, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स जैसे कि लिसिनोप्रिल, एसजीएलटी2 इनहिबिटर्स जैसे कि डैपाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जैसे कि फिनरिनोन, और हमारे पास अब जीएलपी-1 एगोनिस्ट जैसे कि ओज़ेम्पिक और मोंजारो वगैरह। तो ये दवाइयाँ या इनमें से कुछ अद्वियात या एक दवाई या एक अच्छा कॉम्बिनेशन डिपेंडिंग अपॉन के मरीज़ की क्या कंडीशन है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, हर गुर्दे के मरीज़ के ऊपर होनी चाहिए। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, लाइफस्टाइल, जिसको पेशेंट टोटली इग्नोर कर देते हैं और फिर मर्ज़ भी इन मरीज़ों को ऐसे ही इग्नोर कर देता है जैसे ये लाइफस्टाइल को इग्नोर करते हैं। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर नहीं करेंगे तो दवाई ने आपको सिर्फ वक्ती तौर पे एक स्टेशन पे रोक के रखना है। आपके मर्ज़ की ट्रेन चलती जानी है, फिर आपका अगला स्टेशन आ जाना है। हाँ, थोड़ा सा टाइम कम हो जाएगा, टाइम डिलेड हो जाएगा। तो आपने अद्विया के साथ साथ अपने लाइफस्टाइल को भी बेहतर करना है, नहीं तो 2025 में आपकी 2 दवाइयाँ, 26 में 4, 28 में 6, 30 में 8, मे बी 38 में आप हों ही ना दवाई खाने के लिए। अब लाइफस्टाइल में आपने क्या करना है? लाइफस्टाइल में आपने रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, कम से कम 40 से 45 मिनट दिन में वॉक, और अगर आप उसमें थोड़ी सी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज या वेट ट्रेनिंग ऐड कर सकें तो वो बहुत अहम है। हम गुर्दे के मरीजों में वर्जिश के मामले में भी काफ़ी एपिसोड्स कर चुके हैं, एक एपिसोड में फिर दोबारा सेपरेटली करूँगा क्योंकि इस टॉपिक को बार बार मरीज़ कंफ्यूज करते हैं। वो वर्जिश वॉक करनी छोड़ देते हैं क्योंकि डॉक्टर ने कहा आपका क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा। आप मेहरबानी करके उस डॉक्टर को छोड़ दें और किसी और डॉक्टर से मशवरा कर लें। अगर आपने वर्जिश छोड़ी तो फिर मर्ज़ आपको छोड़ देगा और आपको अल्लाह के हवाले कर देगा। उसके बाद हमारे पास आ जाती है आपकी नींद। 6 से 8 घंटे नींद पूरी करना रात के अच्छे टाइम में बहुत ज़रूरी है। सेम टाइम सेम अगर आपकी इंटेंसिटी हो स्लीप की तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर आप रो दो के भी 6 से 8 घंटे पूरे कर लें तो फिर भी बहुत अच्छा है। खाना एक बहुत बड़ा टॉपिक है। खाने में हमारी माशाल्लाह कौम हर वक्त उसके पीछे लगी रहती है, डॉक्टर साहब प्रोटीन यूरिया कम नहीं हो रहा, मैंने क्या खाना है? डॉक्टर साहब क्रिएटिनिन ज़्यादा है, मैंने क्या खाना है? ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, मैंने क्या खाना है? ब्लड प्रेशर कम है, मैंने क्या खाना है? मुझे नींद नहीं आ रही, मैंने क्या खाना है? और मुझे नींद आ रही है, मैंने क्या खाना है? और नो वंडर कि हमारी जितनी सोशल मीडिया पे सारी डॉक्टरों की टीमें लगी हुई हैं उनमें मेजॉरिटी
सिर्फ खाने पे ही बात करते हैं। खाना बिल्कुल है भी बहुत अहम, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप हर वक़्त खाने का सोच नहीं सकते और खाने को एक आप महदूद मिकदार में रख के अपनी रूटीन सेट कर सकते हैं और फिर उसको लाइफ़ लॉन्ग लेके चल सकते हैं। खाने के मामले में भी एक बड़ी डेप्थ में मैं सेपरेट वीडियो कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं यहाँ दे दूँगा। यहाँ अगर हम डिस्कस करने बैठे तो लेंथ बहुत बढ़ जाएगी इस वीडियो की, इसलिए उसको फिर दोबारा कभी अगेन किसी और एंगल से डिस्कस करेंगे। वर्जिश, नींद और खाने के बाद दूसरी बड़ी अहम चीज़ है मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ। जब तक आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं होगी, आपका अच्छा खाना, आपकी वर्जिश हो भी नहीं सकती, और अगर आप कर भी लेंगे और आप स्ट्रेस में रहेंगे, तो फिर भी आपका वो खाना और वर्जिश शायद आपको उल्टा ही पड़ जाए। इसलिए आपने अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करनी है अपने सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक, अपने कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक। इस सिनेरियो में साइकोलॉजिस्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। कुछ आप यूट्यूब से लर्न कर सकते हैं, कुछ गूगल से लर्न कर सकते हैं कि मेंटल हेल्थ का क्या मतलब है, मैं इसको कैसे बैलेंस करूं, कैसे बेहतर करूं, कौन सी मैं एक्सरसाइजेज कर सकता हूं। तो बिल्कुल जिस तरह आप अपने बाइसेप्स को बनाने के लिए यूट्यूब से वर्जिशें सीख सकते हैं, इसी तरह आप मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए भी यूट्यूब से, गूगल से, सोशल मीडिया से अच्छी और सिंपल एक्सरसाइजेज सीख सकते हैं, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ भी बेहतर होगी और सोशल हेल्थ भी बेहतर होगी। अब तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, गोल्स। जब तक आपको अपने मर्ज़ के इलाज के गोल्स और टारगेट्स नहीं पता होंगे, आप सही ट्रीटमेंट नहीं कर सकेंगे। क्योंकि जब आप अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे, तो तब आपको पता चलेगा कि मेरा इलाज अभी मुकम्मल और परफेक्ट है कि नहीं। उसमें क्रिएटिनिन के मामले में आपने सिर्फ क्रिएटिनिन को रोक के रखना होता है, उसके बढ़ने की स्पीड कम करनी होती है। हाँ, अगर आपके अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से बहुत ही बेड़ा गर्क था क्रिएटिनिन, तो हो सकता है अच्छी मेडिसिन, अच्छा ब्लड प्रेशर कंट्रोल से, अच्छी शुगर कंट्रोल से आपका क्रिएटिनिन थोड़ा बेहतर हो जाए। बहुत खुशी की बात है। इसका मतलब है कि जो गुर्दे का फंक्शनिंग हिस्सा ठुका हुआ था आपकी हरकतों की वजह से, उसको अब ब्रीदिंग स्पेस मिली है, वो बेहतर काम करना शुरू कर रहा है। लेकिन असल में ट्रीटमेंट का गोल होता है क्रिएटिनिन को बढ़ने से रोकना, गुर्दे के मर्ज को बढ़ने से रोकना। जो चीज़ आपने कम करनी होती है, जिस पे एफर्ट करनी होती है, वो आपका पेशाब में प्रोटीन। तो पेशाब में जो आपका प्रोटीन है, उसको हमने कम करना होता है। आइडियली उसको नॉर्मल रेंज में लेके आना होता है, लेकिन आपकी बीमारी और आपके प्रोटीन यूरिया के लेवल और वो कितनी देर से है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वो प्रोटीन कितना बेहतर होगा आपके गुर्दे को ज़्यादा खराब किए बगैर। ये सब कुछ आपने अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करना होता है। फिर कुछ छोटे छोटे नंबर होते हैं जो कि स्पेशली लेट स्टेज में जाके स्टेज 4 और स्टेज 5 में काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जिनको मंथली बेसिस पे तकरीबन इवेलुएट करना होता है। आपका हीमोग्लोबिन लेवल, उसके बाद आपका बाइकार्बोनेट लेवल, कैल्शियम, फास्फोरस और पीटीएच लेवल। तो ये सारी चीज़ें भी आपने मॉनिटर करनी है। इसके साथ साथ आपने अपनी ओवरऑल वेल बीइंग को देखना है कि क्या यार मुझे वो परफेक्ट एनर्जी है जो एक हेल्दी इंसान को होनी चाहिए, क्या मैं वो सारी चीज़ें पूरी कर सकता हूँ, मैं काम पे जा रहा हूँ, मैं अपनी नींद पूरी कर रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली को टाइम दे रहा हूँ, मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ। ये सारी चीज़ें जब आप मिलाएंगे अपनी दवाई और लाइफस्टाइल के साथ, तब आपका गुर्दे के मर्ज का इलाज बनेगा परफेक्ट। एपिसोड को हम यहाँ में समराइज करते हैं। गुर्दे के मर्ज को बढ़ने से बचाने के लिए स्क्रीनिंग के साथ साथ हमें चाहिए होता है गुर्दे के मर्ज का नॉलेज, और एक और बड़ी अहम चीज़ चाहिए होती है आपकी ट्रीटमेंट का मुकम्मल नॉलेज, कि मुकम्मल ट्रीटमेंट क्या है। उसके 3 पार्ट्स होते हैं, नंबर 1 मेडिसिन, नंबर 2 लाइफस्टाइल, और नंबर 3 आपके गोल्स, कि आप उस ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल से क्या गोल्स अचीव सही कर रहे हैं जो कि आपके एज ए किडनी डिजीज पेशेंट होने चाहिए। जब ये मुकम्मल होगा तो आपके गुर्दे के मर्ज के बढ़ने की रफ्तार कम हो जाएगी, आपको अच्छे गोल्स अचीव होंगे और आपकी लाइफ ज़्यादा फुलफिलिंग और मीनिंगफुल बनेगी। आपकी अभी तक गुर्दे के मर्ज के इलाज के बारे में क्या राय थी, आप उसको कैसे देखते थे, इस वीडियो के बाद आप उसको कैसे बेहतर करेंगे, ये आपने ज़रूर कमेंट्स में डिस्कस करना है, आसान अल्फाज में, एक लाइन में। और अगली एपिसोड में मैं इस सीरीज़ का, प्रिवेंशन सीरीज़ का लास्ट पार्ट करूंगा, नेफ्रोलॉजिस्ट फॉलोअप, और उसकी हम सारी फिलॉसफी डिस्कस करेंगे कि आपने किस तरह अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ फॉलोअप को देखना है, कितना फ्रिक्वेंटली आपको चाहिए, और आप उससे क्या अचीव करते हैं या कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।